दोस्तों हम बताने जा रहे हैं उत्तराखंड की वादियों के बारे में, जिसमें वहाँ पर बहुत खूबसूरत धार्मिक स्थल है। तो हम वहाँ उस वादियों को देखने के लिए चलते हैं और वह सबसे अच्छा पर्यटन स्थल है। तो हम उन वादियों को देखते हैं और खूबसूरती का आनंद लेते हैं। तो चलें दोस्तों, देखते हैं उस वादियों को। अमरकंटक की अमरकंटक मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची श्रृंखला है, जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील में स्थित है। विंध्याचल, सतपुड़ा और मैकल पर्वत श्रेणियों की शुरुआती यहीं से होती है। अमरकंटक अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश की कटनी से अमरकंटक की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है, जो कि मनमोहक हरियाली से भरा पड़ा है। कहीं आम के बगीचे दिखाई देते हैं तो कहीं सीमाविहीन तालाब और पोखर। रास्ते में बांधवगढ़ नेशनल पार्क की 32 पहाड़ियां भी दिखाई देती हैं। मानो ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ों ने हरियाली की चादर ओढ़ी हो। आपको बता दें, समुद्र तल से अमरकंटक 3600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां तक का पहुंच मार्ग घुमावदार रास्तों और घने जंगलों के बीच से गुजरता है। अमरकंटक को नदियों की जननी कहा जाता है। यहां से लगभग 5 नदियों का उद्गम होता है। अमरकंटक एक ऐसी जगह है जो कि ऐतिहासिक विरासत को संजोए हुए है। अमरकंटक में कोटितार्थ का अर्थ है करोड़ों तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ। यहीं पर मां नर्मदा का उद्गम स्थल है। जगत गुरु शंकराचार्य ने यहीं पर नर्मदा के सम्मान में नर्मदा अष्टक लिखा था। सफेद रंग के लगभग 34 मंदिर वातावरण को धवल कर लेते हैं। यहाँ नर्मदा उद्गम कुंड है, जहां से नर्मदा नदी का उद्गम है। यहीं से नर्मदा प्रवाहमान होती है। मंदिर परिसरों में सूर्य, लक्ष्मी, शिव, गणेश, विष्णु आदि देवी देवताओं के मंदिर भी है। इस मंदिर परिसर में आने पर आप महसूस करेंगे कि जैसे तापमान में कमी हो गई हो। अमरकंटक का उल्लेख महाभारत काल में भी मिलता है। भारत भ्रमण करते समय शंकराचार्य ने कुछ दिन यहाँ गुजारे और कई मंदिरों की स्थापना की। कोटि तीर्थ से कुछ कदमों की दूरी पर स्थित है कलचुरी राजाओं के द्वारा बनाए गए मंदिर। यहाँ मंदिर का समूह, जिनमें पातालेश्वर महादेव मंदिर, शिव, विष्णु, जोहिला, कर्ण मंदिर और पंचमठ है। यह समस्त मंदिर ऐतिहासिक धरोहर है, जिन्हें अब पुरातत्व विभाग के अंतर्गत रखा गया है। यह मंदिर इतने कलात्मक ढंग से बनाए गए हैं कि मन करता है बस देखते जाओ। पत्थरों को तराश कर बनाए गए इन मंदिरों को स्थापत्य कला का अद्वितीय नमूना कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। इस मंदिर परिसर में स्थित पातालेश्वर महादेव मंदिर में स्थित शिवलिंग की स्थापना शंकराचार्य ने की थी। इस मंदिर की विशेषता यह है कि शिवलिंग मुख्य भूमि से 10 फीट नीचे स्थित है। यहाँ श्रावण मास के एक सोमवार को नर्मदा का पानी पहुंचता है। अमरकंटक एक संगम है, जहां धार्मिकता और प्राकृतिक सौंदर्य का मिलन होता है। एक तरफ ऐतिहासिक मंदिर और एक नदियों का उद्गम स्थल एवं घने जंगल। यहाँ के मंदिरों को संवारने का कार्य कई शासकों ने किया, जिनमें नाग, कलचुरी, मराठा और बघेल वंश के शासक रहे हैं। कोटि तीर्थ से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित है सोनमुंग। सोनमुंग और सोनमुंग को सोनमुड़ा के नाम से भी जाना जाता है। सोनमुंग से ही सोन नदी का उद्गम होता है, जो उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में नदी में मिल जाती है। सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें सोने के कण मिलते हैं। सोनमुंग से प्राकृतिक नजारा देखने लायक है। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह आनंद देने वाली है। यहाँ लंगूरों की आप पूरी फौज को देख सकते हैं, जो आपके हाथ से चने खाते हैं। सोनमुंग से 1 किलोमीटर दूर स्थित है माई की बगिया। लोक अवधारणा है कि यहाँ नर्मदा नदी बचपन में खेल खेला करती थी। अमरकंटक अपने औषधि वाले जंगल के लिए जाना जाता है। यहाँ तरह तरह की औषधियां मिलती है। माई की बगिया में गुल बकावली के पौधे बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इस पौधे के फूल का अर्क आंखों के रोग के लिए प्रयोग किया जाता है। माई की बगिया से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है नर्मदा द्वार। नर्मदा माई की बगिया से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है नर्मदा द्वारा बनाया गया पहला जलप्रपात, जिसे कपिलधारा के नाम से भी जाना जाता है। कपिलधारा जलप्रपात में नर्मदा 100 फीट की ऊंचाई से गिरती है। प्रकृति को अनुभव करना है तो यहाँ जरूर आना चाहिए। यह जगह प्राकृतिक स्वर्ग की तरह है। कपिलधारा से कुछ दूरी पर दुर्गम मार्ग को पार करके आता है दुग्धधारा जलप्रपात। नर्मदा नदी का पानी बिल्कुल दूध के जैसे सफेद हो जाता है, इसलिए इसे दुग्धधारा के नाम से जाना जाता है। अमरकंटक साधु संतों की आश्रय स्थली है। यहाँ कई ऋषियों की तपोस्थली रही है, जिनमें भृगु, जमदगिन आदि हैं। कबीर ने भी यहाँ कुछ समय बिताया था।
कबीर ने भी यहाँ कुछ समय बिताया था, जिसे आज कबीर चौरा के नाम से जाना जाता है। कबीर चौरा को कबीर चबतुरा भी कहा जाता है। उन्होंने यहीं कुछ समय रहकर ध्यान लगाया था। कबीर चौरा कोटि तीर्थ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घने वन के बीच स्थित यह जगह मन को शांति देने वाली है। यह जगह मन में चल रही विचारों की आंधी को शांत कर देती है। कोटि तीर्थ से 8 किलोमीटर दूर स्थित है जलेश्वर महादेव। अमरकंटक पूरी तरह भगवान की बसाई गई स्वर्ग की प्रकृति है। जलेश्वर महादेव से जोहिला सोन नदी निकलती है। यह जगह सूर्योदय और सूर्यास्त को देखने के लिए मनोहर जगह है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28